हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। ये जो टाइम है ना, डीएफ और डीएम, आप दोनों के लिए एक चैलेंजिंग वाला टाइम है। कैसे, वो आगे हम बात करेंगे। बट जब भी रात होती है सवेरा तो होना ही है। तो जो भी अभी आप फेस कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया है या बहुत पेन में आप हो। कुछ भी नया स्टार्ट नहीं होगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। क्यों ये सब कुछ हो रहा है? जब आप ये जानोगे तो क्या होगा, आप इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट भी करोगे, सरेंडर भी करोगे और फ्लो के साथ जाओगे। जब तक हमें पता नहीं होता है ना कि हमारे साथ क्यों ये सब कुछ हो रहा है, आखिर कब तक चलते रहेगा। जब आपको पता चलेगा, जिस दिन आप एक्सेप्ट करोगे, तो जो भी होगा ना, तो फिर वहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं करोगे। आपको पता है कि ये डिवाइन करवा रहे हैं और वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। भले अभी मुझे बहुत परेशानियों को फेस करना पड़ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो एक्चुअल में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अभी आपके और आपके डीएम के दोनों के डीएनए एक्टिवेट हो रहे हैं, क्लींस हो रहे हैं। जो इतने सालों से जंक जो डीएनए थे वो क्लींस हो रहे हैं। जंक डीएनए होता क्या है? डीएनए के बारे में आप सभी जानते हो कि हम अपने पेरेंट्स से, एंसेस्टर से वो डीएनए कैरी करते रहते हैं। तो वो क्या होता है, सालों सालों से जंग पड़े रहते हैं। जैसे किसी का बिलीफ, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है लाइफ में, तो वो डीएनए आप कैरी कर रहे हो इतने टाइम से, आप भी सफ़र कर रहे हो। उनकी हेल्थ ख़राब है तो वो चीज़ आपके डीएनए में आ गई। तो कई बार जो आप देखते हो ना कि आपके पेरेंट्स को जो डिसीज़ रहती है वो आपको भी हो जाती है, बीपी की, शुगर की, थायराइड की। तो ये सब कुछ हम अपने पेरेंट्स से लेके आते हैं डीएनए में। तो मतलब सालों सालों से ना वो जंग पड़े हुए थे, लेकिन हमें ये मौका मिला है कि हम सब कुछ रिपेयर कर सकें। कई बार आप देखते हो कि आप अपने एंसेस्टर हीलिंग करवाते हो, जो उन्होंने कर्मास किए हैं आप उसे क्लींस करते हो, क्योंकि ये हमें मौका मिलता है पूरी पीढ़ी को ठीक करने का और आने वाली जनरेशन को भी ठीक करने का। तो यहाँ पे जब आपको ये मौका मिला है, तो इतना अच्छा काम जब आप कर रहे हो कि पूरे आप डीएनए को क्लींस कर रहे हो, आने वाली जो जनरेशन है उसके डीएनए को भी आप क्लींस करोगे। यानी कि अपनी जब क्लींस कर लोगे, आप अपग्रेड कर लोगे, तो ऑटोमेटिक ही उनके डीएनए भी अपग्रेड ही होंगे ना। तो डीएफ जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप क्या करोगे, सरेंडर कर दोगे ना कि डिवाइन जो करवा रहे हैं मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। वरना किसी को मौका मिलता है ये डीएनए को अपग्रेड करवाना या हील करवाना, क्लींस करवाना? किसी को मौका नहीं मिलता है। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता है कि हम अपने एंसेस्टर के भी कर्मा क्लींस कर सकते हैं। जो इतने सालों से जंक डीएनए जो हम कैरी करते रहते हैं, दूसरों को भी देते रहते हैं, वो हम खुद क्लींस कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम ना क्या होता है कि जब तक हमारा वहाँ पे ध्यान नहीं जाता है ना, तो डिवाइन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे करते रहते हैं। बहुत सारे पोर्टल्स ओपन करेंगे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वो इवेंट्स ऐसे क्रिएट करेंगे जहाँ पे डीएनए को अपग्रेड करवाना, एंसेस्टर हीलिंग करवाना, हमारे चाइल्डहुड का जो ट्रॉमा है उसको हील करवाना, वो हीलिंग करवाना, ये सब कुछ करवाते हैं डिवाइन खुद। तो ये सब कुछ आखिर में हो क्यों रहा है? मतलब मकसद क्या है इसके पीछे का? टाइम लैम्प जेम का बहुत टाइम से जो आप फेस कर रहे हो, जहाँ पे आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, एक कंफर्ट जोन में आप बैठ गए हो कि मुझे इतना ही करना है, मैं बाहर नहीं निकल सकती, मुझे ये काम तो करना है, मेरा मन तो है, लेकिन फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फैमिली वाले एग्री नहीं होंगे मेरी बात पे, या सोसाइटी को पसंद नहीं आएगा। मतलब खुद को आप समेट लिए हो, इसलिए ये डीएनए को क्लींस किया जा रहा है, ताकि अगर आपके फैमिली में किसी ने ये सब कुछ किया है तो वो आप कैरी कर लिए हो, तो आपको ये मौका मिल रहा है कि उसको ख़त्म करो, वो चेन को आप ब्रेक करो। इसीलिए इस टाइम पर्जिंग बहुत ज़्यादा होगी पास्ट की बातों को लेके। पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है, चाइल्डहुड में जो हुआ है, जो एक बिलीव बन जाता है ना हमारा कि हम कभी कुछ नहीं कर सकते हैं लाइफ में, या हमारे साथ ऐसा ही कुछ होगा, तो वो सब कुछ आपको ब्रेक करना है। इसलिए क्लींजिंग हो रही है इस टाइम। जितना आप फ्लो के साथ अभी जाओगे, उतनी जल्दी जल्दी क्लींजिंग होगी। यहाँ पे जितना आप क्वेश्चन करोगे ना कि हमेशा मैं पेन में रहती हूँ, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, तो आप ये भी तो देखो कितने सालों सालों से आप ये सब कुछ कैरी कर रहे हो। इसी लाइफ का तो नहीं है ना, पास्ट कितनी सारी लाइफ का हम लेके यहाँ पे आए हैं, उसको क्लींस कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो एक साल में क्लियर हो जाएगा सब कुछ?
मतलब चेंजेस तो आते ही हैं, लेकिन पूरी तरीके से क्लींस हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। हर किसी को टाइम लगता है, हर किसी की जर्नी अलग है। मैं अपने लास्ट वीडियो में भी बोली हूँ कि किसी से खुद को कंपेयर बिल्कुल भी मत करो। तो जो आपके साथ अभी हो रहा है, आपके डीएम के साथ भी हो रहा है, उनकी फैमिली वालों ने उनके साथ जो जो किया है, कार्मिक ने जो जो किया है, वो सब कुछ याद आ रहा है उनको कि काश मैं एक्शन ले पाता, या काश मैं अपनी खुशी के लिए कुछ बोल पाता। उनके एंसेस्टर, उनके पेरेंट्स ने जो किया, उनको सिखाया, उस पे उनको पछतावा हो रहा है कि मेरी फैमिली वाले ने जो किया है वो भी तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहाँ खुश हूँ। काश मैं कुछ ना कुछ बोल पाता, अपने कंफर्ट जोन से मैं बाहर निकल पाता। इसलिए इतना ज़्यादा वो रिग्रेट वाली एनर्जी में जा रहे हैं, गिल्ट वाली एनर्जी में जा रहे हैं कि एक ही तो लाइफ मिली है, उसमें भी मैं दूसरों के बारे में सोचूं कि वो खुश है तब मैं खुश रहूँगा, या उसने बोला है कि ये नहीं करना है तो मुझे नहीं करना है। मतलब एक ही लाइफ मिली है, उसमें भी मैं दूसरों के बारे में सोच रहा हूँ। वो अब जाके उनको समझ आ रहा है, क्योंकि एडिट पोर्टल में ना बहुत सारे डीएम की अवेकनिंग हुई है। जो डीएफ अवेकन हो चुकी है उनकी और भी ज़्यादा पर्जिंग यहाँ पे होगी, उनको और भी अलग तरीके से एहसास दिलाने के लिए कि उनका पर्पस क्या है। जिन डीएफ को अभी तक नहीं समझ आ रहा था कि वो किसी पर्पस के लिए आई हैं, जैसे हम अपना जब इनर वर्क स्टार्ट करते हैं ना, तो हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हमें रीयूनियन चाहिए, लेकिन जैसे जैसे आप हील होते हो ना, तो आपको एहसास होता है ये जर्नी सिर्फ रीयूनियन की नहीं है, सोल पर्पस की है। इसलिए आप देखते हो ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो तो आपको बहुत सारे ऐसे थॉट्स आएंगे, लाइक मुझे ये पर्पस करना है, मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है। पहले तो खुद में ही आप रहते हो कि कब तक ठीक होगा, डीएम कब आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप हील होते हो ना, आप दूसरों के बारे में सोचने लगते हो। तो इसीलिए आपको अपग्रेड किया जा रहा है ताकि आप ना थोड़े अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ। जो इतने टाइम से पकड़ के रखे हो चीज़ों को, अब उसको लेट गो करना है, रिलीज़ करना है। तो जो भी हो रहा है ना, आपके लिए, आपके डीएम दोनों के लिए अच्छा ही है। कुछ भी ख़राब नहीं होता है इस जर्नी में। अगर आपके डीएम के लाइफ में थर्ड पार्टी आई भी है तो भी वो अच्छे के लिए ही आई है, क्योंकि आपको ये बात पता है आपकी अवेकनिंग आपके डीएम से होती है, लेकिन आपके डीएम की अवेकनिंग सिर्फ और सिर्फ कार्मिक से ही होगी। तो उनके लाइफ में जब कार्मिक नहीं आएंगे तो उनकी अवेकनिंग कैसे होगी। कई डीएफ ये बोलती हैं कि मेरे इनर वर्क करने के बाद डीएम की शादी हो गई, वो थर्ड पार्टी में चले गए, कैसी ये जर्नी है। लेकिन ये भी तो सोचो आप कि जैसे आपने इनर वर्क स्टार्ट किया तो एक प्रोसेस बढ़ा आगे उनकी अवेकनिंग का, इसीलिए शादी हुई, इसीलिए वो थर्ड पार्टी में गए ताकि वो अवेकन हो सके। तो थोड़ा लॉजिकल माइंड से हट के ना, थोड़ा इस जर्नी में जानिए कि क्या क्या होता है, कैसे चीज़ें आगे बढ़ती है स्टेप बाय स्टेप, तभी आप इजीली वे में उसे एक्सेप्ट कर पाओगे, वरना बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखते हो इस जर्नी में कितना पेन हमें सहने को मिलता है। हर टाइम ट्रिगर्स, अटैक्स होते ही रहते हैं, लेकिन इस बीच में जब हम सरेंडर कर देते हैं ना, हम एक्सेप्ट करते हैं और बहुत फ्लो के साथ चलते हैं, पीस में रहते हैं, तभी ये जर्नी हमें आसान लगती है। वरना आप एक दिन भी देख लो, एक दिन तो मैं बहुत बोल रही हूँ, 1 घंटा भी अगर आप ओवर थिंकिंग करने लगोगे ना, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में उल्टी सीधी बातें ही जाएगी यहाँ पे। तो अभी जो हो रहा है पर्जिंग के साथ, बॉडी बहुत थक रही है, नींद आ रही है, पास्ट की बातें आ रही हैं, आने दो। जो भी हो रहा है सब कुछ आने दो, और आ भी रहे हैं तो उसको रिलीज़ करो, लिख कर करो, मेडिटेशन में बैठ के करो, होपोनो प्रेयर करो, अपने हार्ट चक्रा को हील करो, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे अभी काम करो, पावर में आना जो है। तो जो भी इस टाइम फील हो रहा है, जिस चक्रा में प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स वहाँ की निगेटिविटी बाहर निकल रही है, निकलने दो। लेकिन जो ये पर्जिंग क्लेंजिंग हो रही है ना, इसका हमें साथ देना है डीएफ। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और हमें कैसे रहना है डीएफ। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।